केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में होना था, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों को सदन में उठाना चाहता था और इसी बीच सदन में विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा कर दिया, जिसके बाद सरकार ने विपक्ष की कड़ी निंदा की और दूसरी तरफ भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर अब देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा की घोषणा कर दी ताकि नवनियुक्त मंत्री जनता से आशीर्वाद ले सके। ये यात्रा 17 अगस्त को निकाली जाएगी। केशवपुरा जिला भाजपा द्वारा आयोजित शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और जिला केशवपुरम के अंतर्गत 4 विधानसभा से होकर निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि ये जन आशीर्वाद यात्रा कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से होकर 4 विधानसभा से होकर निकाली जाएगी। जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और जिले के सह प्रभारी ने क्या कहा। मैडम, हम जानना चाहेंगे आज आपने जो पत्रकार वार्ता रखी है, ये आपने किस उद्देश्य के लिए रखी है और हम जो पूरी तैयार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम की ये पहली औपचारिक पत्र वार्ता थी और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और बहन मीनाक्षी लेखी जी जन आशीर्वाद यात्रा हेतु पूरी दिल्ली के सभी लोकसभाओं पर जाएंगे और 17 तारीख को 2 बजे बहन मीनाक्षी लेखी जिला केशवपुरम में रहने वाली हैं। उसकी जानकारी आपसे साझा करने के लिए और जनता में उसका संदेश ठीक माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुँचे, उसके निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जानना चाहते हैं कि आपके जिले से कहाँ से ये यात्रा जाएगी और कहाँ इसके जो पॉइंट या स्पॉट। यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए हमने इस यात्रा को एक बिखराव की स्थिति में रखा है। एक डिसेंट्रलाइज करते हुए इसको कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से यात्रा शुरू होगी और घूमकर पूरे ज़िले में से घूमती हुई दीप मार्केट पर जाएगी। 18 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेगी। 143 पॉइंट रहेंगे स्वागत के, जहां विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। अलग अलग धार्मिक सभाएं, नागरिक संस्थाएं, RWAs और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व MLA, निगम पार्षद, वर्तमान निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद सभी इसका अभिनंदन करेंगे। यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद मैंने पूर्व में आपको बता दिया कि जनता का आशीर्वाद लेना और मोदी जी की जनहितैषी नीतियों को जनता तक पहुंचाना, जन जन तक वो आवाज़ पहुंचे। कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ, वैक्सीनेशन लोगों को लगी, देश भर में जो 1,53 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी, उसकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत, इसको लोगों तक पहुंचाना और उस नाते जिस वर्ग को फ़ायदा हुआ उसका आशीर्वाद लेकर मोदी जी की संसद वाली जो सरकार है उस तक पहुंचाना, ताकि अन्य जनहितैषी नीतियों में उनको प्रेरणा मिल सके। जहाँ से आप इलेक्शन लड़े हैं वहाँ से क्यों नहीं यात्रा जा रही, क्या कारण है वहाँ से? क्या वहाँ के लोग ये नहीं समझेंगे कि यह कार्यकर्ता की यहाँ सभी विधानसभाओं का संपूर्ण सहयोग है। कुछ संगठनात्मक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कुछ रूट पर लगे हुए हैं और कुछ जनसभा में लगे हुए हैं। आदर्श नगर में तैयारी बैठक, सबसे बड़ी तैयारी बैठक आदर्श नगर में हुई और वहाँ के कार्यकर्ता ही इसको सारा अरेंज कर रहे हैं। जो जनसभा का जिम्मे आदर्श नगर और विधानसभा की जनता कर रही है। हो रहा है आप सबके लिए 2 रथ अलग से, अध्यक्ष जी ने स्पेशली बोला कि हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए 2 रथ हम अलग से अरेंज करेंगे, जहाँ पे वो विराज के होके बैठ के पूरी यात्रा को कवर कर सकें और जो जन कल्याणकारी योजना मोदी जी की हैं उसको जन जन तक पहुँचाने में मदद कर सकें। क्योंकि इस जो यात्रा का जो आप कह सकते हो उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटी राजनीति इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मोदी जी 53 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन दे रहे हैं, 4 लाख मीट्रिक टन अनाज अभी तक डिस्बर्स हो चुका है। इतना बड़ा काम दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, वो काम जनता के बीच में जाए। वो देखिए जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी ने विस्तार से आपको जन आशीर्वाद यात्रा के विषय में बताया गया है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास इन्हीं अवधारणाओं को लेके कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने समाज के अभी तक के शोषित, वंचित, दलित समाज को सत्ता में
प्रतिनिधित्व दिया अपने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में। और जब संसद के अंदर इन सभी मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराने के लिए वो खड़े हुए तो वहाँ एकदम से विपक्ष ने जो है शोर शराबा मचा दिया। यानी 60 साल तक जिन लोगों ने इस देश पे राज किया वही उन शोषित, उपेक्षित, वंचित समाज से आए हुए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराते समय विरोध करना कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति हीन भावना थी। तो अब जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा सभी मंत्री जैसा कि बताया कि 22 राज्यों में अलग अलग स्थान पर जाएंगे और हमारे केशवपुरम जिला में भी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी रहने वाली हैं। वो जनता के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। आपको बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा नवनियुक्त मंत्रियों का जनता से परिचय कराने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जाने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव समेत कई अन्य राज्यों में भी चुनाव भी अगले वर्ष होने हैं। इसके लिए भाजपा ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।